नमस्कार दोस्तों, फ्लूइड मैकेनिक्स में हम आगे जो टॉपिक है वो देखते हैं, वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विद टेम्परेचर। तो ये फर्स्ट यूनिट का ही टॉपिक है, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स में। तो इसकी पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, टेम्परेचर पे कैसे विस्कोसिटी वेरी करती है लिक्विड और गैसेस के केस में वो देखेंगे, और फॉर्मूले हैं वो तो कुछ चाहिए, फॉर्मूले में कुछ नहीं है, सिंपल सा है फॉर्मूला, तो वो मैं आपको बता ही दूंगा। तो पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि लिक्विड और गैसेस में कैसे क्या डिफरेंस है, कौन से फोर्सेज हैं जिसकी वजह से अलग अलग जो विस्कोसिटी है वो कम ज़्यादा होती है। डेफिनेशन देखो, टेम्परेचर अफेक्ट्स द विस्कोसिटी, बिल्कुल ठीक है जी। द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। सिंपल सी बात इसने यहाँ पे बोल दी, लिक्विड के केस में विस्कोसिटी कम हो जाती है जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है। उसके बाद वाइल द विस्कोसिटी ऑफ गैसेज इंक्रीज, यहाँ पे विस्कोसिटी गैसेज में के केस में इंक्रीज हो जाती है जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है। चलो ठीक है, ये तो सिंपल सी बात थी, डेफिनेशन थी, इन्होंने बता दी। अब ये विस्कोसिटी इंक्रीज डिक्रीज कैसे हो रही है, किस केस में हो रही है? देखो, इन फ्लूइड्स विस्कोसिटी ड्यू टू टू फैक्टर। भाई जो विस्कोसिटी है वो एक की कम हो रही है, एक की ज़्यादा हो रही है, तो वो दो केसेस की वजह से हो रही है, दो फैक्टर हैं। पहला लिक्विड के केस में होता है कोहेसिव फोर्सेस। अब पार्टिकल्स जो होते हैं लिक्विड में, उनमें बीच में क्या होता है, कोहेसिव फोर्सेस होता है, वो मैं आगे आपको और भी अच्छे से बताता हूँ, रुको। उसके बाद है गैस। गैस के केस में क्या होता है, मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफ़र होता है, जिसको हम एजिटेशन भी बोलते हैं। तो है फॉर्मूले, ये हम बाद में देखेंगे, फिलहाल हम इन दोनों को देखते हैं। फ्लूइड में क्या आता है, लिक्विड और गैसेज। यहाँ पे क्या बोला गया, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड द विस्कोसिटी विल डिक्रीज। ठीक है जी। और गैस के केस में जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो विस्कोसिटी इंक्रीज होती है। चलो जी आगे और देखेंगे। अब यहाँ पे एक बात बोली गई, विस्कोसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है जी। और यहाँ पे विस्कोसिटी गैस के केस में बोली गई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। पहले हम केस देखते हैं लिक्विड के केस में। जो पार्टिकल्स होते हैं, कोई भी किसी भी तरह का लिक्विड हो, भाई हनी हो, वाटर हो, कोई और लिक्विड हो, उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें क्या होता है, कोहेसिव फोर्सेस होता है। सिंपल लैंग्वेज में हम समझें इसको, भाई कोहेसिव फोर्सेस क्या करता है, तो एक दूसरे पार्टिकल्स को दूर दूर रखता है, यूँ कह लो कि भाई पास नहीं आते हैं। ठीक है, जैसे अपना शहद है, शहद को आप नॉर्मल टेम्परेचर पे देखोगे तो वो क्या है, उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, उसके पार्टिकल्स हैं वो जकड़े रहते हैं, भाई उनके बीच में कोहेसिव फोर्सेस होता है। ठीक है, अब इस पे टेम्परेचर लगा दो, गर्म कर दो शहद को, आप शहद को गर्म करती ये पार्टिकल्स में जो कोहेसिव फोर्सेस है ये क्या हो जाएगा, कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो विस्कोसिटी है हनी की वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो हो गई लिक्विड के केस में कोहेसिव फोर्सेस जो फैक्टर है जो डोमिनेट करता है हमारे लिक्विड्स में। अब यहाँ पे गैस के केस में क्या है, गैस के केस में आता है भाई मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर, इसको हम बोलते हैं एजिटेशन। अब ये क्या होता है, दैट इज इंटरएक्शन बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे ये जो इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स क्या है, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आराम से तो बैठे नहीं होंगे, इनके बीच में क्या हो रहा होगा, थोड़ा थोड़ा सा मॉलिक्यूलर कोलिजन चल रहा होगा, सारे मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे होंगे। भाई ये मॉलिक्यूल्स हैं हमारे, ये नॉर्मल टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ मैं, उस पर क्या है, इनमें कोलिजन हो रहा है, मॉलिक्यूल कोलिजन, इसमें क्या आपस में टकरा रहे हैं। ठीक है जी। अपनी काइनेटिक एनर्जी जो हर एक मॉलिक्यूल्स की है वो क्या है, एक्सचेंज कर रहे होंगे। टेम्परेचर जब हम यहाँ पे बढ़ाएंगे, ये टेम्परेचर बढ़ा दिया ऐसे ऐसे करके, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा अब ये मॉलिक्यूलर कोलिजन और तेज़ बढ़ जाएगा। ये जो मॉलिक्यूलर कोलिजन हो रहा है ना, ये काइनेटिक एनर्जी ये एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, ये जो मॉलिक्यूलर कोलिजन है ये बढ़ जाएगा और रैंडम मोशन होने लगेगा। रैंडम मोशन से आप ऐसे समझ लो, ये देखो ये एक रूम है, दैट्स ठीक है, इसका ये एक गेट है, यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां हैं, पार्टी हो रही है, बहुत सारी लड़कियां, यहाँ पे आप एक चूहा लेके आओ, यहाँ पे छोड़ दो। अब ये क्या लाइन में थोड़ी ना ऐसे बाहर निकलेंगी, ये क्या है, रैंडम सारी बाहर निकलने की कोशिश करेंगी, तो इसी में यहाँ पे क्या है, ये फंस जाएंगी गेट में, भाई क्या हो जाएगा, रश हो जाएगा, बिल्कुल निकल नहीं पाएंगे आराम से, जो इनका फ्लो है वो क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा ना। तो वही चीज़ यहाँ पे इन गैस के पार्टिकल इनके केस में है। यहाँ पे जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, पहले तो ये रैंडम फ्लो कर रहे थे, अब ये क्या और भी इनमें जो कोलिजन है वो बढ़ गया है, भाई मॉलिक्यूलर कोलिजन वो बढ़ गया है और रैंडम मोशन ये करने लगेंगे। ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, और ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी एक्सचेंज करेंगे, जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स एक्सचेंज करेंगे, तो इससे क्या होगा, जो फ्लो है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्लो डिफ़िकल्ट होगा तो क्या बोला जाएगा, जो विस्कोसिटी है वो क्या है, इंक्रीज हो गई है टेम्परेचर इंक्रीज करने से ही।
गैसेस के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से जो यहाँ पे विस्कोसिटी है, जो इनका फ्लो है, वो क्या हो गया, वो डिफ़िकल्ट हो गया है। इन पार्टिकल्स की केस में ऐसे समझ में नहीं आया तो आप ये एग्जांपल लेके रिलेट कर लो, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा क्या है, एक ग्राफ है, मैं ग्राफ बना देता हूँ दोनों के केस में, लिक्विड के केस में और गैसेस के केस में। ये ग्राफ है, यहाँ पे हमारी विस्कोसिटी है, ये टेम्परेचर है। टेम्परेचर आप इंक्रीज़ करोगे तो लिक्विड में क्या, लिक्विड के केस में क्या हो रहा है, विस्कोसिटी कम हो रही है, तो यहाँ पे विस्कोसिटी है वो क्या है, कम होगी, ऐसा कुछ बनेगा ग्राफ। और गैसेस के केस में जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ाया, यहाँ पे आपने टेम्परेचर बढ़ाया, तो जो विस्कोसिटी है वो क्या करेगी, वो इंक्रीज़ करेगी। आपको ये दोनों पॉइंट अभी समझ में आ गए होंगे कि भाई लिक्विड के केस में कोहेसिव फोर्सेस का कैसे पार्टिकल्स रिएक्ट करते हैं और गैसेस के केस में जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं। दोनों के केस में जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो किसकी विस्कोसिटी कम होती है, किसकी ज़्यादा होती है। अब हम आते हैं लिक्विड के केस में, जो फॉर्मूला है वो क्या है, तो ये हमारा विस्कोसिटी, तो हम इसको म्यू बोलते हैं, म्यू नोट, ये हमारा होगा म्यू नोट, और ये हो गया 1/1 प्लस अल्फ़ा टी प्लस में बीटा टी स्क्वेयर। अब ये क्या है, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड एट टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस जो भी हमें गिवन होगा, और म्यू नोट क्या है, ये विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड एट 0 डिग्री सेल्सियस, ये जीरो पे हमें गिवन है, बता दिया इसने। अल्फ़ा बीटा क्या है, ये हमारे कांस्टेंट हैं फॉर फ्लूइड के केस में। अब यहाँ पे जो मैंने आपको पहले बताया वही चीज़ मैंने लिख रखी है, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इन द केस ऑफ लिक्विड द विस्कोसिटी डिक्रीज ड्यू टू कोहेसिव फोर्सेज। यहाँ से भी डायरेक्ट MCQ आ सकता है। अच्छा, जो अल्फ़ा की जो वैल्यू है, अगर हम कोई न्यूमेरिकल सोल्व करें तो ये वाली रखेंगे, ये वाली 0.03368, और बीटा की वैल्यू हम रखेंगे 0.000221। उसके बाद है जी ये फॉर गैसेस के केस में फॉर्मूला क्या है हमारा, म्यू नोट प्लस में अल्फ़ा टी प्लस माइनस में बीटा टी स्क्वेयर। अब यहाँ पे जो ये सब क्यों पता ही है, यहाँ पे जो मैंने बताया वही चीज़ें इनकी, बस वैल्यू डिफरेंट है। यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू गैसेस के केस में ये रखेंगे, बीटा के केस में हम ये वैल्यू रखेंगे। बाकी न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको और भी मैं अच्छे से बताऊंगा। यहाँ पे वही चीज़, जब टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे जो विस्कोसिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफ़र। डेफिनेशन पता चल गई, क्या पर्पज़ है, किस वजह से इनकी विस्कोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, एक की डिक्रीज़ हो रही है, वो पता चल गई, फॉर्मूला पता चल गया, और क्या चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो गाइस सब्सक्राइब करना।